वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। और सामने आप देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस सेक्टर 150 की। जी हाँ, राउंड अबाउट आता है। लाइटिंग रात में यहाँ पर फाउंटेन्स काफ़ी अच्छा लुक आता है यहाँ पर। जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा, ये नाइट व्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाके नाइट व्यू देख सकते हैं सेक्टर 150 का। तो ये बिल्कुल एक्सप्रेस वे के नज़दीक है। ये जो रास्ता आप जा रहा है ये एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाता है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी रेजिडेंशियल सोसाइटी और कमर्शियल के प्रोजेक्ट। सामने आप देख रहे हैं ब्लू कलर, इसका मेडले पहला कमर्शियल, देन एटीएस प्रिस्टीन सोसाइटी, रेजिडेंट सोसाइटी। तो सेक्टर 150 क्यों है खास, सारी डिटेल जानेंगे आज। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि 2021 के बाद से यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ बंद हैं और नए लॉन्चेस बंद हैं। कुछ लोग का अभी भी क्वेश्चन है कि रजिस्ट्री कब ओपन होगी, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट जो नए जुड़े हैं चैनल पर या फिर अभी सर्च करना स्टार्ट किया है, उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं कि स्टार्टिंग में जो चीज़ें आपको दिखेंगी, अभी कंस्ट्रक्शन काफ़ी सारा यहाँ पे आपको दिखेगा होता हुआ, तो वही कंस्ट्रक्शन 2021 से हो रहा है और वही रहेगा जब तक इशू रिजोल्व नहीं हो जाता। 2021 से बंद है। देन यहाँ पर सेकंड बात करेंगे, कुछ डील्स मैं लेकर आया हूँ, कम रेट की डील है। जैसे अक्सर आपने देखा ही होगा, अर्जेंट जो सेल के लिए आती है वही चीज़ मेरे पास होती है। तो यहाँ पर आपने सारी चीज़ें देखी, धूल मिट्टी आपको नज़र आएगी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नज़र आएगी, ट्रकों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना आपको अक्सर नज़र आएगा यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन दिखेगा आपको जब तक ये प्रोजेक्ट बन नहीं जाते। देन सेकेंडली यहाँ पर नए लॉन्चेज अगर जैसे आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर इशू रिजोल्व हो जाता है, इस साल तो नहीं होगा लग रहा है, जैसे अगले साल अगर हो जाता है सारी चीज़ें, तो टाइमलाइन कुछ कंफर्म नहीं है कि कब रिजॉल्व होगा। सरकारी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं होता है। 2021 से बंद है तो कब रिजॉल्व होगा, होने को जल्दी भी हो सकता है, होने को थोड़ा लेट भी हो सकता है। बट जब भी होगा मैं आपको चैनल पर ज़रूर अपडेट करूँगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। सामने आप ये देख रहे हैं महागुन का प्रोजेक्ट है। तो स्थिति आपके सामने ही है। रेरा आपने देख ही लिया होगा, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो टाइमलाइन वहाँ से दिख जाएगी। सेकंड आ जाता है यहाँ पर आपका समृद्धि। समृद्धि का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको नज़र आएगा एक ही फेस में बनता हुआ। सभी प्रोजेक्टों में कहीं ना कहीं फेस वाइज है, बट यहाँ पर आपका समृद्धि दक्ष एवेन्यू है। ये 1900 स्क्वायर फीट से लेकर 3200 स्क्वायर फीट तक बड़े साइजेज, माइवन कंस्ट्रक्शन, टू साइड कॉर्नर प्लॉट है। थोड़ा यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ क्या है कि नियर बाय शहीद भगत सिंह पार्क है और नियर बाय आपका मेट्रो और एक्सप्रेसवे के नज़दीक आ जाता है। इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे समृद्धि का ही प्रोजेक्ट है, समृद्धि लग्जूरिया, जो कि ऑलमोस्ट डिलीवर्ड है। फेस वन तो डिलीवर्ड है, या फेस टू भी नज़दीक आ रहा है डिलीवरी के। तो यहाँ पर आपको समृद्धि का प्रोजेक्ट है जो कि कहीं न कहीं आपको टाइमली चीज़ें आपको मिलती हैं, क्योंकि कई प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि रेरा की डेट जा चुकी है, बट लोगों को अभी तक भी कुछ नहीं मिला, ना ऑफर ऑफ पोजीशन मिला है, ना चाबी मिली है। तो ये लैंड है, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू कलर के बोर्ड 2021 से आपने देखे भी होंगे, 2021 से लगे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद से कुछ चीज़ें अप्रूव ही नहीं हुई हैं। तो अभी जो स्थिति है वैसी की वैसी है। सड़कों को अभी का मैं आपको दिखा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन ऐसा है, इस तरीके से आपको दिखेंगी। गाड़ी-वाड़ी बहुत ज़्यादा क्राउड तो नहीं है यहाँ पर, बट कहीं न कहीं आपको जो यहाँ पे नियर बाय गाँव है, विलेज है, उन्होंने काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ किया है। मैं दिखाऊँगा इस वीडियो में क्या यूटिलाइज़ किया है। देन सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, यहाँ पर रजिस्ट्री का क्या कंसर्न, तो रजिस्ट्री कंसर्न अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्ट्री अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है। और अगर आपको कोई बोलता है कि कब होगी या कोई, तो ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है। होने को जल्दी भी हो सकती है, होने को लेट भी हो सकती है। कोई कमिटमेंट यहाँ पर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अथॉरिटी का जब तक अप्रूवल या रिटर्न में कुछ नहीं आ जाता। तो ये यूज हो रहा है जी अभी यहाँ पर सड़क का, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी ये यूज हो रहा है सड़क का। सामने आप देख रहे हैं गोदरेज का प्रोजेक्ट है ये। गोदरेज जिसका भी मैंने आपको बताया था कि सितंबर 2024 फेज़ 1 का रेरा था, बट स्थिति आपके सामने अभी की। तो सेक्टर 150 में लेने से पहले आपको काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि रेट में आप क्या एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो नए लॉन्च हो रहे हैं वो 10,000 बीएसपी पर कहीं न कहीं आपको नए लॉन्च दिखेंगे। 10 से प्लस ही रहेगा, नीचे नहीं मिलेंगे। देन उसके अंदर आपको माइवन कंस्ट्रक्शन 2024-25 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक लग्ज़री के नाम पर कहीं न कहीं चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सेक्टर 150 में चीज़ें तो हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें आप सामने देखेंगे इस वीडियो में, वो सारी 2020 से पहले के अप्रूवल हैं, 2020 से पहले की टेक्नोलॉजी और उससे पहले के लेआउट, ब्रिक कंस्ट्रक्शन मोस्टली कहीं न कहीं दिखेगा आपको। तो वो कहीं न कहीं चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तक लेटेस्ट चीज़ें यहाँ पर लॉन्च नहीं हुई है। बट जो लेटेस्ट लॉन्च होंगी,
तो कहीं न कहीं उनके लेटेस्ट के हिसाब से टेक्नोलॉजी, लेआउट और माई वन कंस्ट्रक्शन काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज की लोगों की जो डिमांड है उसको ध्यान करके ही बिल्डर नए-नए ऑफ़र लेके आएँगे, जैसे ही कुछ नया आता है। तो उस पे भी डिस्कस करेंगे, बट सामने मैं आपको दिखा देता हूँ ये गोदरेज। नेक्स्ट आपने देखा ये नर्चर है, गोदरेज नर्चर का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर आपको जो 150 का एंड पॉइंट पर हम आ गए हैं इस टाइम पर। तो इसके जस्ट बराबर में दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है एटीएस का। एटीएस होमक्राफ्ट के नाम से, जैसे आप सामने देख रहे हैं ये। पायस हाइडवे ऑलमोस्ट पोजीशन, ऑफर ऑफ पोजीशन के नज़दीक आप सामने देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन बन चुका है, पेंट हो चुका है। दूसरा ऑर्चिड, ऑर्चिड ये सामने बन रहा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख सकते हैं। माई वन कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर और काम हो ही रहा है यहाँ पे। यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्टर 150 का एंड पॉइंट है, यानी कि सेक्टर 150 का एंड पॉइंट के साथ-साथ ये नोएडा का भी एंड पॉइंट है। इसके जस्ट नियर बाय यमुना रिवर आ जाती है, जो कि उसके आगे हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने सारी चीज़ें देखी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैंने आपको दिखाई, स्ट्रक्चर आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सामने आप देखेंगे काफ़ी तरीके से बनाई हुई चीज़ें हैं। तो डील की मैं बात कर लूँ उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ से आपको जो व्यू मिलता है वो काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। मैं आपको व्यू दिखाऊँगा। तो ऑर्चिड के अंदर जो साइज़ेज़ हैं वो बड़े साइज़ेज़ हैं, 2300 और 3200 स्क्वायर फीट। बिल्डर के पास ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। बिल्डर के सभी बिल्डरों के पास चीज़ें ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। कुछ ही बिल्डर के पास कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं। बट यहाँ पर एक बिल्डर भी यहाँ पर ट्रिक गेम खेल रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्डर क्या खेल रहे हैं, वो रेट इतना तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं, इतना तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो नए नए लॉन्च आए तो रीसेल की वैल्यू लोगों की इतनी हो जाए जहाँ बिल्डर अपने फ्रेश में बेचेगा, तो कहीं न कहीं फिर लोग फिर बिल्डर के थ्रू जाना चाहेंगे, बिल्डर के साथ जाना चाहेंगे। तो काफ़ी सारी यहाँ पे बिल्डर प्लानिंग करता है, क्योंकि बिल्डर संगठित होके काम करते हैं, है ना? मिल-जुल कर काम करते हैं, कैसे उनको प्लानिंग करनी है। तो ये सामने एटीएस का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया प्रोजेक्ट, तो ये एटीएस का देख रहे हैं। जस्ट इसके बराबर में आप देखेंगे एलडी को लिव बाय द ग्रीन का प्रोजेक्ट है, ये व्हाइट कलर का जो पेंट हो रहा है। तो ये भी प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी आपको 2 बीएचके, 3 बीएचके के ऑप्शन हैं। बिल्डर के पास ऑलमोस्ट सभी बिल्डरों के पास किसी के पास कुछ ही चीज़ें हैं। रीसेल में कुछ है, बट यहाँ से व्यू मैंने जैसे आपको बताया था कि ये रिवर का व्यू मिलता है, तो अभी का ये व्यू है। आने वाले समय में कुछ चीज़ें चेंज भी होंगी, जैसे मैंने आपको अक्सर बताया कि प्रोजेक्ट के सामने दूसरे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जिसकी विजिबिलिटी कहीं न कहीं खत्म हो जाती है, घट जाती है। धूप का भी मैटर आता है कि धूप धूप तो सामने आपको मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि टावर पे, कहाँ पे, किस समय धूप आपको नज़र आती है, किस फ्लैट पर आपको धूप आएगी, किस पे नहीं आएगी। धूप का बड़ा कंसर्न है लोगों का कि धूप आएगी, हवा आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा इश्यूज़ होता है कि आपका जो व्यू कहीं ऐसा ना आए कि सामने कुछ स्टक हो जाए या हवा पानी ना आए। तो वो सारी चीज़ें हम अपने कस्टमर को बता के चलते हैं कि आप अगर ले रहे हो 1 करोड़ के आसपास का इन्वेस्ट कर रहे हो या 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए लेकर चलनी होती हैं। तो ये सारा आपने देखा व्यू। तो डील की मैं बता देता हूँ। डील मेरे पास बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लिमिटेड ही डील है। तो कुछ ही यूनिट मेरे पास अभी एलडीको में हैं, आई हुई हैं, जो कि रेडी टू मूव में हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन में, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 1 सीआर से जो भी डील है वो अबव की डील है। तो एलडीको में जैसे आपको आइडिया है कि अंदर क्रिकेट स्टेडियम है, बाहर दूसरे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, साइड में इधर-उधर, एक साइड पे यहाँ पर आपको सड़क के चारों साइड है यहाँ पर। तो जो इंटरनल फेसिंग है उसके रेट कहीं न कहीं 10,000 का चल रहा है पर स्क्वायर फीट, और जो एक्सटर्नल है वो 9,000 में आपको चीज़ें कहीं न कहीं मिल जाती हैं, मिनिमम। तो ये आप सामने एल्डिको का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जो व्हाइट कलर है वो फेज़ 1 है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, वो फेज़ 2, फेज़ 3 में आपको नज़र आते हैं। साइड में इसके टाटा आ जाता है। टाटा में भी है 1-2 ऑप्शंस, बट थोड़ा-सा प्राइस में एज़ कम्पेयर टू एलडी को थोड़ा-सा कहीं न कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। बट टाटा में भी अगर आप देख रहे हैं, तो दोनों ऑप्शंस टाटा में भी अवेलेबल हैं, 2 बीएचके के भी और 3 बीएचके की। और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऑफर ऑफ पोज़ीशन 100% पेमेंट हो चुकी है फेज़ 1 की। तो ये अभी का स्थिति आप देख लीजिए, फेज़ 3 एलडी को लिव बाय द ग्रीन। तो यहाँ पर आपने डील जानी, ये सब स्ट्रक्चर देखा, कंस्ट्रक्शन स्टेटस देखा, तो अब मैं आपको ये टाटा का प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। टाटा वैल्यू होम्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, टाटा वैल्यू होम्स। फर्स्ट टाइम आया नोएडा में और काफ़ी तेज़ी से काम भी हुआ है, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फेज़ 2 के टावर आप सामने देख रहे हैं जो कि विदाउट पेंट है। सड़कें अभी आप देख लीजिए इस तरीके का है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो ये एलडीको का प्रोजेक्ट सामने आप देख रहे हैं और ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सामने आप देख रहे हैं। बीच में एक ये सड़क है और जस्ट अपोजिट इसके टाटा का प्रोजेक्ट आ जाता है। बहुत कम गैप है,
तो ये दोनों प्रोजेक्ट बिल्कुल पास में आते हैं और ये लास्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अंदर का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। एल्डिको का अभी का कंस्ट्रक्शन अपडेट आप देख लीजिए यहाँ पर, जिसमें सामने जो ग्रीन कलर के हैं वो फेज़ 2 के जो टावर हैं 2 बीएचके के, और वाइट कलर जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फेज़ 1 का पार्ट है। तो सेक्टर 150 में अगर आप लेना जा रहे हैं या फिर आपको एग्ज़िट करना है, अर्जेंट निकलना है, क्योंकि अर्जेंट डील पर ही मैं वर्क करता हूँ, आपको पता ही है, जो कि इमीडिएट अवेलेबल होती हैं या सेल के लिए या परचेज़ के लिए, तो उन्हीं में मैं डील करता हूँ। हमारी टीम जो वर्क करती है उन्हीं में वर्क करती है। सेक्टर 150 स्पोर्ट्स सेक्टर ऑफ नोएडा के नाम से जाना जाता है, बट अभी सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो इसमें अभी हम कहीं न कहीं बोलेंगे कि समय लगेगा कि कब रिज़ॉल्व होता है, कैसे होता है सेक्टर 150 की स्थिति को देखते हुए। तो आज की जो स्थिति आपने जानी है, कंस्ट्रक्शन अपडेट आपने जाना है, स्टेटस आपने जाना है, और अभी का जो लेआउट है सारे प्रोजेक्टों का उतना ही रहेगा। रेरा अप्रूव फर्दर जो नहीं होता है, इसके अंदर अभी एक फेज़ का रेरा आना बाकी भी है एल्डिको के अंदर, तो वो कब आएगा, कैसे आएगा, कितना टाइम तक कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट टाइमली करता रहूँगा। तो अभी का कंस्ट्रक्शन अपडेट है ये एल्डिको का। टाटा के अंदर भी है बट स्ट्रक्चर रेडी है उसके अंदर, तो उसमें भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, वो भी आएँगी टाटा वैल्यू होम्स के अंदर। सेकेंडली यहाँ पर 150 जैसे मैंने आपको बताया, कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि माइवन पर बने हुए हैं, कुछ ब्रिक पर बने हुए हैं। तो मैं आइडिया दे दूँ कि एल्डिको जो बना हुआ है वो ब्रिक पर बना हुआ है। कई लोगों के कॉल्स आते हैं जी माइवन है, ब्रिक है। एल्डिको और टाटा दोनों ब्रिक में बने हुए हैं, और 2020 से पहले के लॉन्चेज़ हैं। फेज़ 1 आपको पता ही है कि माइवन टेक्नोलॉजी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये राउंड अबाउट आ जाता है जी बाहर का, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्नर प्रॉपर्टी, चारों साइड सड़क है, एल्डिको के भी और टाटा के भी दो। तो यहाँ पर आपको बाहर का व्यू इस तरीके का नज़र आता है। सामने दूसरे प्रोजेक्ट आएँगे, यानी कि एल्डिको के सामने ये टाटा के प्रोजेक्ट आ जाएँगे, और आने वाले समय में अगर कुछ नए लॉन्च आते हैं तो वो भी सामने आ जाएँगे। तो ये बाहर की व्यू आप देख रहे हैं, ये टाटा का प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको क्राउड नज़र आएगा, क्लब ऑपरेशनल है टाटा का, और यहाँ पर फैमिलीज़ भी कहीं न कहीं इंटीरियर करती नज़र आ रही हैं। तो सेक्टर 150 में अगर आपको एग्ज़िट अर्जेंट निकलना है, या फिर आपको कुछ नए लॉन्चेज़ में, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के समय में अच्छे-अच्छे बिल्डर 10,000 के अप्रॉक्स कहीं न कहीं बीएसपी लेके आ रहे हैं, जो कि रजिस्ट्री का इशू वहाँ पर नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी के नए नियम के मुताबिक शुरू में 10% पर भी आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। देन आज के टाइम की वहाँ पर टेक्नोलॉजी और लग्ज़रीनेस, यानी कि जो डिमांड आज के टाइम पर है बड़े साइज़ की, वो लेकर आ रहे हैं। 2 बीएचके तो आपको शायद ही देखने को मिले नए लॉन्चेज़ में। तो उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। यहाँ से अगर आपको एग्ज़िट करना है या आपको निकलना है किसी भी कारणवश से, या इन्वेस्टर यूनिट आपकी है, या फिर आपने एज़ अ एंड यूज़र ली थी बट एंड ऑफ द टाइम आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी रहने का नहीं है सही समय, तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि यहाँ पर लेने का समय है, तो आप ले भी सकते हैं, दोनों ही केस हैं। और नए लॉन्चेज़ जैसे मैंने बताया आपको कि एस का, एसके का, पूर्वांचल का, और 1-2 सीआरसी का, तो 5-6 बिल्डर हैं अभी। प्रेस्टीज भी लाइन में लगा हुआ है। तो जो भी रेट हैं अभी, आज बिल्डर को भी पता है कि जो पर्सन एंटर कर सकता है वो किस रेट में कर सकता है। तो कहीं पे 10,000 से नीचे के भी रेट लॉन्च हुए हैं, गौर के हुए हैं, गौर का अल्ट्रा लग्ज़री भी आ रहा है। तो 10,000 आप मान के चलिए कि न्यू लॉन्च में आपको कहीं न कहीं चीज़ें मिल जाती हैं। ये प्रतीक का प्रोजेक्ट है। सामने आप ये देख लीजिए ओपन, अभी की स्थिति यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है, यही आपको स्थिति नज़र आ रही है पिछले 4 सालों से। 2021 के बाद से कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है ये। तो इसका भी यहाँ पर देखना है कि कब इनका एरिया का कब भविष्य बनता है, कब ये चीज़ें आपको शेप में नज़र आती हैं। प्रोजेक्ट की जो विज़िबिलिटी है वो कहीं न कहीं तभी निकल के आएगी। अभी इस तरीके से आपकी स्थिति यहाँ पर सामने आप देख ही रहे हैं। तो प्रतीक कैंडी का प्रोजेक्ट माई वन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, गोदरेज के बारे में आप ऑलरेडी देख चुके हैं अभी का कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो चीज़ें यहाँ पर सभी में अवेलेबल हैं, रीसेल में भी हैं, फ्रेश में किसी में मिलेंगी, किसी में नहीं मिलेंगी। तो आपको अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपको पसंद है कि इसमें लेना है, ये साइज़ लेना है, तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। या आप आपको निकलना है कि आपका किसी भी प्रोजेक्ट में आपका कोई भी यूनिट है, आपको निकलना है और दूसरे नए लॉन्च में एंटर करना है, तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस टाइम पे बिल्डर के जो रेट हैं एज़ कम्पेयर टू जो रीसेल रेट चल रहे हैं वही चल रहा है। तो लोगों का जो मानना है, आजकल लोग बड़े साइज़ में जाना चाह रहे हैं, वेट कर लेंगे, क्योंकि जो बिल्डर लेके आता है चीज़ें कहीं न कहीं आपको पेमेंट प्लान सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, पेमेंट प्लान काफ़ी अच्छे लेकर आ रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं लोगों की जेब पे इम्पैक्ट करता है, तो वो एक अच्छी चीज़ें हैं बिल्डर जो कर रहे हैं। ये एटीएस का प्रोजेक्ट सामने आप देख रहे हैं। तो नए लॉन्चेस जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बट आने वाले समय में नए लॉन्च धीरे-धीरे आपको दिखेंगे।
तो कहीं न कहीं अगर आपको लग रहा है कि नए लॉन्च में जाना है तो उसमें भी जा सकते हैं, अगर 150 में आना है आपको तो 150 में भी आ सकते हैं। तो सेक्टर 150 आपने देखा कंप्लीट राउंड अबाउट, और ये एक एल्डिको का प्रोजेक्ट हम दोबारा घूम कर आ गए हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस बनता हुआ है एल्डिको का। और यहाँ पर आपको जो फेज़ 1 का पार्ट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो फेज़ 1 का पार्ट आप सामने देख रहे हैं। कई लोगों की यहाँ पर क्वेरीज़ आती है जी, फेसिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बोलता है साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए, कोई कोई कुछ, तो वो भी सारी चीज़ें हम अपने कस्टमरों को बता के चलते हैं कि कौन-सी यूनिट जो अवेलेबल है वो किस फेसिंग की है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो ये आप देख रहे हैं राउंड अबाउट, जो कि एल्डिको और टाटा के आस-पास आपको नज़र आता है। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आप सामने देख ही रहे हैं। तो सेक्टर 150 स्पोर्ट्स सेक्टर ऑफ नोएडा कंप्लीट आपने राउंड अबाउट देखा। अभी टाटा का प्रोजेक्ट मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ इस साइड से। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो 2 बीएचके 1100 स्क्वायर फीट, 3 बीएचके 1285 में बनाया हुआ है। तो बट कहीं न कहीं 3 बीएचके है, जिनकी डिमांड है कि 3 लेना है तो वो 1285 को भी कंसीडर कर सकते हैं। 1575 आप ये सामने देख रहे हैं जो 1575 स्क्वायर फीट का, थोड़ा ये एक परफेक्ट साइज़ माना जाता है कि लोगों की जो डिमांड है वो आज की डेट में 1500 से स्क्वायर फीट से ऊपर ही की हो गई है। कि एटलीस्ट उनका जो घर है 1500, 1700, 2000, वो डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली साइज़, तो वो ज़्यादा होना चाहिए। तो बिल्डरों ने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया है, और बिल्डर उस चीज़ को यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं। आप देखेंगे आज के टाइम में कोई 1900, कोई 2200, कोई 1700 से स्टार्टिंग कर रहा है पर स्क्वायर फीट की, जो आपकी इस यूनिट का जो साइज़ है, तो उसकी डिमांड भी है। रीज़न उसका मैं बता देता हूँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, एक रूम तो ऑफ़िस ही बन जाता है घर में आज के टाइम में, एक बच्चों का हो गया, एक मेन हो गया, तो मिनिमम 3 बीएचके तो आज कहीं न कहीं आपको नज़र आए। बट साइज़ लोगों की आज की डिमांड है कम से कम 1700, 1900, 2000 के आस-पास। तभी जो बिल्डर हैं, वो नए लॉन्च ला रहे हैं, उसमें लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। पेमेंट प्लान अच्छा, माई वन क्वालिटी, और दूसरी चीज़ एक न्यू थीम बेस लेकर आ रहे हैं। जैसे एस का प्रोजेक्ट आपने देखा जैपनीज़ थीम पर है। तो और गोर का प्रोजेक्ट एक अच्छा अपनी लेवल पर है, न्यूयॉर्क थीम पर लेकर आ रहे हैं वो। सीआरसी एक अपनी थीम है, प्रेस्टीज एक अपनी थीम है। तो उस बिल्डरों के पास ट्रिक है काफ़ी सारी कि उनको कैसे बेचना है प्रोजेक्ट को। और आपको अगर निकलना है, तो ऐसा नहीं है कि एक आप नहीं निकल सकते। आपको वेट करना है तो वेट भी कर सकते हैं, आपको निकलना है, निकल भी सकते हैं, दोनों चॉइस आपकी है। सेक्टर 150 से आपको लग रहा है कि समय बदलेगा, वो कब बदलेगा, तो आपको वेट करना है। आपको लग रहा है कि निकल के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में एंटर करना है या कहीं और लेना है, वो भी आपकी चॉइस है। तो ये एस पार्कवे आप सामने देख रहे हैं। तो सेक्टर पे 150 पूरा राउंड अबाउट पूरा देखा आपने, लेटेस्ट अपडेट, कंस्ट्रक्शन अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर कीजिए, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। एस पार्कवे, तो यहाँ से एग्ज़िट करना है अर्जेंट, या फिर आपको लेना है किसी भी प्रोजेक्ट में एक सही रेट में, एक सही डील के साथ, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, दिए गए नंबर पे। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।